गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पे हैं और एक्सरसाइज है आपका 18.4। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक रेखा बिंदु 3, -2 से जाती है तथा यह बिंदु यानी कौन बिंदु 3, -2 रेखा के अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग को समद्विभाजित करेगी। यानी कि यह बिंदु जो है ना जी, रेखा का जो अंतःखंड हो रहा है ना, अंतःखंडों के बीच की जो दूरी हो रही है उसको यह समद्विभाजित करती है। तो रेखा का समीकरण निकालना है। तो चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। चलिए ये x और ये y x हो जाएगा। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं, ये आपका x हो गया, इधर आपका x डैश हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा और यहाँ पे आपका y डैश हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग एक बिंदु कहाँ है जी 3, -2, तो ये जाहिर सी बात है बिंदु वो 3, -2 इधर की ओर होगा। x का 3 y का -2 ऐसे ना लेंगे 3, -2। चलिए अब एक रेखा ले रहे हैं, वह रेखा क्या कर रही है। चलिए तो रेखा को पहले खींच लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन को समझाते हैं। चलिए इस तरह से वह रेखा जा रही है, यह एक रेखा हो गई। इसी रेखा का समीकरण निकालना है। तो मान लेते हैं इसका अंतःखंड जो है यहाँ पे a,0 मान लेते हैं और यहाँ 0,b मान लेते हैं, 0,b मान लेते हैं। ठीक है। अब यह जो बिंदु है आपके क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, तो यहाँ इन दोनों के अंतःखंडों को मिलाने वाली रेखा जो है इसको समद्विभाजित करे, यानी कि यह इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, इसका और इसका मध्य बिंदु हो जाएगा ना। तो इसको एक नाम दे देते हैं, एक p देते हैं, यहाँ पे a नाम दे देते हैं और यहाँ पे b नाम देते हैं। तो लिखेंगे कि माना a,0 तथा b 0,b दो बिंदु रेखा पर स्थित है। या ऐसे भी लिख सकते थे ना हम लोग, रेखा पर स्थित है, या ऐसे भी लिख सकते थे कि x अक्ष पे अंतःखंड a है और y अक्ष पे अंतःखंड b है। x अक्ष पे अंतःखंड a है और y अक्ष पे अंतःखंड क्या है जी b है। ये ऐसे भी लिख सकते थे ना। चलिए और ये मान लेते हैं कि p 3, -2 रेखा किसको AB को, रेखाखंड AB को, रेखाखंड हो जाएगा ना जी, रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यानी कि यहाँ पे इसलिए आप कह सकते हैं कि P AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। यानी कि अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं किस तरह से जी, तो a + 0/2, 0 + b/2 मध्य बिंदु सूत्र लगा दिए, बराबर में 3, -2। यानी यहाँ हो जाएगा a/2, यहाँ हो जाना है b/2 और बराबर में 3, -2। अलग अलग कर देते हैं, a/2 बराबर 3, b/2 बराबर -2। यानी कि यहाँ से हो जाएगा a बराबर में 6 और b बराबर में -4। तो जब अक्षों का अंतःखंड यहाँ पे आपको पता चल गया, अंतःखंड x अक्ष पे 6 है, y अक्ष पे अंतःखंड -4 है, तो रेखा का समीकरण तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो लिख देते हैं रेखा AB का समीकरण, जब अंतःखंड दिया होता है तो x/a प्लस y/b बराबर में 1, यही ना होता है फॉर्मूला। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम लेके आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 24, ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, तो इसमें से भाग करेंगे 24 क्यों एलसीएम ले रहे हैं, 12 ही नहीं ले ले जी, एलसीएम 12 ले लेते हैं, सबसे बढ़िया। चलिए इसमें से भाग करेंगे 2 जाके x में गुना करेगा 2x, वैसे 4 ले वो भी ठीक था, 24 भी ठीक था, लेकिन लंबा हो जाता फालतू में। चलिए इसी से भाग करते हैं 3 जाके y में गुना करेगा 3y बराबर में 1। यानी कि यहाँ से आगे आपका 2x - 3y बराबर में 12। यह आपका रेखा का समीकरण निकल गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला